सवाल नंबर 16 आपके सामने लिखा हुआ है। एल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में पानी 30% है। उस मिश्रण में कितना एल्कोहल और डाला जाए कि पानी का परसेंटेज 15 हो जाए। इसमें क्या है, देखो, एल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में पानी 30% है। एल्कोहल है, ठीक है, और पानी है। इसमें क्या है कि 1 लीटर का मिश्रण में 30% पानी है। अब बताइए कि जब पानी 30% होगा तो एल्कोहल कितना होगा। कोई भी चीज़ होती है 100%, तो एल्कोहल होगा 70%। ठीक है, तो पहले तो इसका हम रेशियो निकाल लेंगे। इसका रेशियो निकाल लीजिएगा आप। ये परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म। ये आ जाएगा 7:3। और जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 लीटर। तो 7 और 3 10 की वैल्यू कितनी है आपकी है, 1 लीटर। अब आगे पढ़ो सवाल को। सवाल आगे कह रहा है कि उस मिश्रण में कितना एल्कोहल और डाला जाए कि पानी का परसेंटेज 15 हो जाए। पानी का परसेंटेज 15 हो जाए। अगर पानी का परसेंटेज 15 हो जाएगा, समझना बात, तो एल्कोहल कितना हो जाएगा आपका, 85%। यही बात होगी, तो इसका रेशो निकाल लो। समझ में आ रही बात। अगर पानी का परसेंटेज 15 हो जाए तो एल्कोहल का परसेंटेज 85 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो। 5 से 15, 5 एकन 5 और 5 सत्ते 35, 17। अब आप लोग एक चीज़ चेक करो यहाँ पर सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है कि उस मिश्रण में कितना एल्कोहल डाला जाए, कितना एल्कोहल डाला जाए कि पानी का परसेंटेज 15 हो जाए। पहले अनुपात देखो आप लोग, अनुपात कितना है पहले, 7:3। फिर अनुपात कितना है, 17:3। यही तो अनुपात है। ये किसका था, ये था एल्कोहल। ये किसका था, पानी का। मतलब पहले पानी एल्कोहल कितना था, 7, फिर कितना हो गया, 17। पहले पानी कितना था, 3, फिर पानी कितना था, 3। इसमें क्या समझने वाली बात है, इस मिश्रण में एल्कोहल डाला गया है। देखो अब बताओ एल्कोहल कितना डाला गया है। जब, मेरी बात को सही सुनना ध्यान से, कि जब कोई भी चीज़ मिलाते हैं, जैसे अगर उसने एल्कोहल मिलाया है तो एल्कोहल ही बढ़ेगा। पानी नहीं मिलाया है तो पानी नहीं बढ़ेगा। जैसे अगर पहले पानी का अनुपात 3 था तो अब भी 3 रहेगा। पानी में चेंजमेंट नहीं होगा। सिर्फ एल्कोहल मिलाया है तो एल्कोहल देखो आप कितना बढ़ गया, 7 से कितना हो गया, 17 हो गया। इसका मतलब एल्कोहल कितना बढ़ गया, 10। और 10 का वैल्यू कितना था आपका, 1 लीटर। और 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। तो हो जाएगा आपका 1000 मिलीलीटर। आंसर बिल्कुल राइट आंसर। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई। जो चीज़ मिलाएंगे सिर्फ वही चीज़ बढ़ जाएगी। ठीक है, बाकी उससे जो चीज़ नहीं मिलाएंगे तो उसका रेशियो वही रहेगा। अगर वह नहीं हो तो उसको पहले उस रेशियो को हम सेम टू सेम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन किस टाइप का दे रखा है। जैसे देखो आप लोग, सवाल नंबर 17 है आपका कि 80% बोरिक अम्ल वाले 100 ml पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि घोल में बोरिक अम्ल 50% हो जाए। इसमें देखो क्या बात है। अब 80% बोरिक अम्ल, अम्ल कितना है आपका, 80%। और क्या है कितने, इसमें 100 मिली पानी के घोल में पानी। अब आप ये बताओ कि जब 80% बोरिक अम्ल है तो पानी कितना होगा। आप खुद बता सकते हो कि पानी होगा 20%। कितना होगा, 20% होगा। इसको सॉल्व कर लो। देखो 20 एकन 20, 20 चक्कू 80, 4:1 आ जाएगा रेशियो। इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी, 100 ml। मतलब 4 1 5, 5 की वैल्यू हमें दे रखी है 100 ml। देखिए 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। ठीक है, देखो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 0 20, 20 ml। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 20 ml। अब आगे देखो, ये कह रहा है कि पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी और मिलाया जाए कि घोल में बोरिक अम्ल 50% हो जाए। क्या मिला रहे हैं इसमें, इसी बात ध्यान रखना। जो चीज़ मिलाई जाए उसको ध्यान रखो, कितना पानी मिलाया जाए। पानी मिला रहे हैं, ठीक है, समझना कि बोरिक अम्ल कितना हो जाए, 50%। बोरिक अम्ल अगर 50% हो जाएगा, अगर बोरिक अम्ल, समझना यहाँ पर थोड़ा सा, अगर आपका यहाँ पे बोरिक अम्ल 50% होगा तो बताओ पानी कितना हो जाएगा। आप कहेंगे 50%। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है 100%। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, इसका आपका रेशियो हो जाएगा 1:1। यहाँ पे कह रहा है कि इसमें बोरिक अम्ल 50% हो जाए, कितना पानी मिलाया जाए। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझना, जैसे सवाल में हम लोग देखें यहाँ पर, तो इसमें पहले बोरिक अम्ल और पानी का अनुपात 4:1 था। फिर अनुपात कितना, दोबारा 1:1 है। मिलाया क्या गया, पानी। तो अनुपात पानी में चेंज होना चाहिए। पानी मिलाया तो पानी बढ़ना चाहिए यहाँ पे अनुपात, लेकिन पानी का अनुपात नहीं बढ़ा है। लेकिन देखो अम्ल निकाला नहीं गया है, लेकिन अम्ल का अनुपात कम हो गया है। ये कम नहीं होना चाहिए। तो पहले हमें क्या करना है, जो चीज़ मिलाई नहीं जाती है पहले हमें उसका अनुपात सेम करना है। जैसे यहाँ पे अम्ल का अनुपात कितना है, 4। यहाँ पे अम्ल का अनुपात कितना है, 1। तो पहले इसे भी 4 करो। इसे 4 करने के लिए हम इसमें दोनों में 4 से गुणा कर दें, 4 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 4 एकन 4 ये हो जाएगा, 4 एकन 4 ये भी 4 हो जाएगा। अब देखना आप लोग बात समझना,
बोरिक अम्ल पहले कितना था 4, अब कितना है 4, मतलब बोरिक अम्ल में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने पानी मिलाया है तो पानी में ही चेंजमेंट होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे समझो, पानी कितना मिलाया है, पहले पानी कितना था 1 के अनुपात में, अब कितना हो गया 1 चक्कू 4, अब पानी हो गया 4 के अनुपात में है। तो ये देखो पानी कितना बढ़ाया, आप कहेंगे 3 रेशियो में बढ़ाया है। 1 का मान 20 ml है तो 3 का कितना हो जाएगा, 20 या 60 ml पानी बढ़ाया है। बात समझ में आ गई आपके? पहले रेशियो निकालेंगे, उसकी वैल्यू देखी थी, फिर जितना बढ़ाया गया। हमें जो चीज़ बढ़ाते हैं सिर्फ उसको ही चेंज करना है, बाकी जो चीज़ बढ़ाते नहीं उसका रेशियो में सेम रखना है बस। तो सवाल नंबर 18 देखिएगा आप लोग। 30% अल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया गया, घोल में जल का परसेंटेज। पहली बात तो ये है कि 30% अल्कोहल घोल में 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल है। आप हमें ये बताओ कि 6 लीटर है टोटल घोल, जिसमें अल्कोहल कितना है, अल्कोहल है जिसमें आपका 30%। तो आप हमें ये बताओ पानी कितना होगा। आप बताएंगे कोई भी चीज़ होती है हमेशा 100% होती है तो 70%। तो इससे पहले पानी निकालो कि 6 लीटर में कितना पानी है। तो देखो 6 लीटर का कितना परसेंट है, 70% पानी है, तो 70/100 कर लो, 0 से 0 खत्म, 7×42 बटे 10, तो कितना आ जाएगा 4.2। तो 4.2 लीटर पानी है। क्लियर बात। अब कह रहा है घोल में जल का परसेंटेज कितना है, कह क्या रहा है 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाता है। अब शुद्ध अल्कोहल मिलाएंगे, जल तो मिला नहीं रहे, तो जल तो कितना रहेगा 4.2 लीटर, जल रहेगा आपका 4.2 लीटर, और मिश्रण आपका जो कितना हो जाएगा, मिक्सचर कितना हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। देखो पहले था 6 लीटर, अब उसमें 1 लीटर अल्कोहल और मिला दिया, जल नहीं मिलाया, तो मिश्रण हो जाएगा टोटल आपका 7 लीटर। ठीक है। पूछा गया है कि जल घोल में जल का परसेंटेज कितना है, जल कितना है 4.7 लीटर, कितने में से 7 लीटर में से, तो जो परसेंटेज निकालो जल का परसेंटेज निकालना है। तो जल है कितना 4.2, कितने में से 7 में से गुणा कर देंगे 100, तो ये परसेंट में आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, पॉइंट हटेगा तो आपका 10 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 खत्म, 6 7 6 42 और 6.60, जल आ जाएगा आपका 60%। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए, 75 ग्राम चीनी की एक घोल में 30% चीनी है, तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी और मिलानी चाहिए कि घोल में चीनी का परसेंटेज 70 हो जाए। समझना बात को, 75 ग्राम चीनी के एक घोल में 30% चीनी है, चीनी कितनी है, ये 700 का चीनी और ये वाटर। अगर 30% चीनी है तो आप बताएंगे पानी कितना होगा, कहेंगे 70% इसमें पानी हो जाएगा। तो इसका पहले रेशो निकाल लो, ये 3 और ये जाएगा 7, ये आ जाएगा चीनी और पानी का रेशियो। इसकी टोटल वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे वो वैल्यू है 75 ग्राम, और 7 3 10 कितना होता है 10, 10 का वैल्यू कितना है 75 ग्राम। अब आगे समझो आप लोग। तदनुसार उस घोल में कितनी चीनी और मिलानी चाहिए कि घोल में चीनी का परसेंटेज 70 हो जाए। चीनी कितनी हो जाए, चीनी हो जाए 70%, 70% हो जाए, तो आप बताएंगे पानी कितना बचेगा 30%। तो इसका रेशो निकालो, ये खत्म यहाँ से, तो इसका रेशो हो जाएगा आपका 7:3। आप हमें ये बताओ कि उस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए, क्या मिलाया गया, आप कहेंगे चीनी मिलाई गई, चीनी मिलाई गई, पानी तो मिलाया नहीं गया। ठीक है, चीनी मिलाई गई है, चीनी पहले थी कितनी 3, अब कितनी हो गई 7, चीनी मिलाई गई, लेकिन पानी नहीं मिलाया गया। तो पहला काम हमारा बनता है कि पानी को सेम करो। आप क्या करो, पानी को सेम करना है। सेम कब होगा पानी, देखो जो चीज़ मिलाएंगे वो चेंज होनी चाहिए, और जो चीज़ नहीं मिलाएंगे वो सेम रहनी चाहिए। कितनी चीनी मिलानी चाहिए, तो चीनी को चेंज करेंगे, यहाँ पर चीनी का अनुपात बदलना चाहिए, लेकिन पानी का नहीं। पानी का अनुपात यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, तो पानी पहले सही करो। तो यहाँ पे हम पूरे में 3 से गुणा कर दें, इस पूरे में हम लोग 7 से गुणा कर दें, ये तो कर दें। तो देखो 3 3 9 अनुपात 3 7 21, आगे आ जाओ, 7 6 7 7 49, आगे जाओ 7 और ये 7 3 21। अब देखो आप लोग यहाँ पर, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि यहाँ पे देखो ये हो गई चीनी आपकी, ये हो गया पानी। ठीक, अब आपका नया रेशियो बन के आ गया 9 21 49 21। अब देखो पानी सेम टू सेम हो गया, क्या मिलाया गया इसमें, इसमें चीनी मिलाई गई, 9 से कितने हो गए 49। अब देखो हमने लोगों ने क्या किया, एक काम किया कि हमने यहाँ से रेशियो पहले 7 3 10 था, हमने रेशियो को 3 गुना कर दिया। तो हमें जो 10 लिखा था हमने ना, ये स्टार्टिंग में लिख लिया था, तो हमें क्या करना है, हमें इसकी नई वाली वैल्यू लिखनी है, ये वाली वैल्यू हटानी है यहाँ से। ठीक है, नई वाली वैल्यू से ही काम चलना है हमारा, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखो हम नई वैल्यू लिखेंगे इसकी, एक नई वैल्यू कहाँ से निकलेंगे, गुणा करने के बाद वाली कितनी है 9 और 21। अगर 9 चीनी है तो 21 पानी, 21 9 कितना हो जाएगा 30, मतलब 30 की वैल्यू आपकी कितनी है 75 ग्राम। यहाँ से
क्योंकि हमने गुणा किया है बराबर करने के लिए, इसलिए मान बढ़ गया है, तो उसका बढ़ गया तो बढ़ा हुआ मान लिया जाएगा। पानी में कोई चेंज नहीं किया, पानी नहीं मिलाया, तो पानी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 21 का 21 सीधा। चीनी आप लोग देखो कितनी मिलाई गई, 9 से कितनी कर दी गई, 49 कर दी गई। आप लोग बताइएगा चीनी कितनी बढ़ाई गई। आप कहेंगे चीनी 40 के अनुपात में बढ़ा दी गई, ये 40 बढ़ा दी गई। जब 30 का वैल्यू 75 है तो 40 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये निकाल लो। अगर 30 का वैल्यू 75 है तो 40 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो तो क्या करेंगे 75 बटा करेंगे 30 गुणा करेंगे 40, 0 से 0 खत्म, 3 से काटेंगे 3 नीचे 55 25 को 100, कितना आ जाएगा आपका 100 ग्राम आपका आ जाएगा इसमें चीनी का परसेंटेज। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 में देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि एक प्रकार की मिश्र धातु में सीसा और टिन 5:6 के अनुपात में है। उस अनुपात को 1:1 करने के लिए मिश्र धातु के 12.1 किलोग्राम में कितना सीसा मिलाना चाहिए। देखो सीसा है और टिन है, अनुपात कितना है 5:6 है। तदनुसार उस अनुपात को 1:1 करने के लिए, अनुपात को 1:1 करना है, ये 1:1 करने के लिए इस मिश्र धातु के 12.1 किलो में, मिश्र धातु के 12.1 किलो में, इसका मतलब क्या हुआ, तो ये वाली मिश्र धातु है, इसका यही तो मिश्र धातु है पहले, तो 5/6 इसका कितना वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 11, ये ऐड हो जाएगी। और इस 11 की आपको वैल्यू दे रखी है कितनी 12.1 kg, इतनी दे रखी है कि इतनी किलोग्राम मिश्र धातु है। पहले इसको एक का मान निकालो यहाँ से, 11 11.1 एक का वैल्यू आ जाएगा 1.1 kg। अब सवाल देखेंगे, एक प्रकार की मिश्र धातु में सीसा टिन का अनुपात 5:6 है। उस अनुपात को 1:1 करने के लिए, 1:1 करने के लिए मिश्र धातु के 12.1 किलोग्राम में हो गया कितना सीसा मिलाना चाहिए। मिलाया क्या गया, आप कहेंगे सीसा मिलाया गया, तो टिन तो सेम रहनी चाहिए, सीधी बात है, मैंने बताया आपको। टिन यहाँ पे कितनी है 6, तो नीचे भी कितनी रहनी चाहिए 6, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे 6 से इधर गुणा कर लेंगे और 6 से इधर गुणा कर लेंगे। अब देखो टिन यहाँ पे कितनी है 6, यहाँ पर 6×6, यहाँ पर भी 6, सीसा यहाँ पे कितना था 5 और यहाँ 6×6, 5 से 6 हो गया। सही समझना आप लोग। अब देखो टिन में कोई चेंज नहीं किया गया, टिन पहले 6 थी अब भी 6 है। सीसा में पहले सीसा 5 था, अब कितना हो गया 5 से 6 हो गया, 6×6, इसको हम 6 भी तो लिख सकते हैं इसे। तो सीसा अब कितना हो गया, सीसा हो गया है अब, इसको देखो चाहो देखो ये वही रही सेम टू सेम, और ये 6×6, ये 5 से 6 हो गई। अब आप देखो कितनी बढ़ गई, आप कहेंगे 1 बढ़ गई, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 1.1 kg, 1.1 kg मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग, मतलब जो चीज़ नहीं मिली है तो उसको हमें नहीं चेंजमेंट करना है, उसको हमें वैल्यू वही रखनी है, वही रखने के लिए गुणा करना पड़ेगा, वो आप कर लीजिएगा। समझ गए इतनी बात। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग आगे के सवाल को। इसको देखो सवाल नंबर 21, कह रहा है कि 5 लीटर शहद में 80% चीनी है। इस शहद में 3 लीटर जल मिलाया जाता है, नए मिश्रण में चीनी का परसेंटेज। 5 लीटर शहद में 80% चीनी है, तो चीनी है कितनी है निकाल लो। पहले हम लोग निकालेंगे चीनी कितनी है, चीनी कितनी है 5 लीटर में 80% है, तो उसका 80% करेंगे, 80/100 कर लेंगे, 0 0 खत्म, 5 दूनी 10, 2 चक्कू 8। ठीक है, 4 चीनी इसमें है हिस्से में। अब इसमें क्या जाता है आपका, इस शहद में 3 लीटर जल मिलाया जाता है, तो मिश्रण कितना रेडी हो जाएगा आप ये बता दो। मिश्रण था पहले कितना, पहले था 5 लीटर और इसमें 3 लीटर और मिला दिया गया, टोटल हो जाएगा 8 लीटर का मिश्रण हो जाएगा। 5 था जिसमें 4 थी चीनी, 3 और मिला दिया गया तो मिश्रण 8 लीटर हो गया। चीनी का परसेंटेज पूछा, क्या पूछा चीनी का परसेंटेज, तो चीनी कितनी हो जाएगी 4, टोटल कितनी है 8, गुणा कर लो 100, बस चीनी का परसेंटेज आ जाएगा यहाँ से। 4×4 4 दूनी 8, 2 से इसको काटो, ये 50% आ जाएगी। चीनी का परसेंटेज कितना आ जाएगा 50%। समझ गए, पहले चीनी निकाल लेंगे, मिश्रण में 3 लीटर जल मिला देंगे तो 8 लीटर हो जाएगा, तो यहाँ से चीनी का परसेंटेज आ जाएगा। देखिएगा सवाल नंबर 22 आपके सामने है। जल तथा अम्ल के 80 लीटर के एक मिश्रण में 20% जल है, नए मिश्रण में 60% अम्ल करने के लिए कितना अम्ल मिलाया जाए। इसमें देखो क्या है, जल और अम्ल के 80 लीटर के एक मिश्रण में 20% अम्ल है। बात समझना सही से, अम्ल और जल, अम्ल कितना है 20%, आप बताओ जल कितना होगा, आप कहेंगे 80%, क्योंकि टोटल वैल्यू कितनी होती है 100%। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, 20 × 20 20 चक्कू 80, 1:4 के अनुपात में हो जाएगा। इसकी टोटल वैल्यू कितनी है 4 1 5 और 5 की वैल्यू है 80 लीटर, तो अनुपात 1 आया है अम्ल इसका, और जल कितना है 4, तो इसका टोटल वैल्यू हो गया 5, और जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है रियल में 80 लीटर,
तो एक निकालें, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 31 16, एक की आ जाएगी 16 लीटर। अब आगे देखो, सवाल आगे कह रहा है नए मिश्रण में 60% अम्ल करने के लिए कितना अम्ल मिलाया जाए। क्या मिला रहे हैं इसमें, अम्ल मिला रहे हैं, 60% अम्ल करना है। 20 से 60% अम्ल करना है तो आप बताओ पानी कितना रह जाएगा। आप कहेंगे 40%, ये तो रह जाएगा। ठीक है, तो ये परसेंट से ये परसेंट का निशान खत्म हो जाएगा यहाँ से, और 0 से 0 खत्म। ठीक है, आगे नहीं इसको हल करेंगे तो आपका अनुपात आ जाएगा 6:4। कितना आ जाएगा अनुपात, 6:4 अनुपात आ जाएगा। क्या कह रहा है, नए मिश्रण में 60% अम्ल करने के लिए कितना अम्ल मिलाया जाए। अम्ल कितना मिलाया जाए ये पूछ रहा है आपसे, यही तो पूछ रहा है। ठीक, आप लोग देखो, पानी नहीं मिलाने को कह रहा है। पहले पानी कितना था 4, अब पानी कितना है, इसमें भी पानी 4 है, तो पानी नहीं मिलाया है। क्या मिलाया, अम्ल पहले कितना था 1, अब कितना हो गया अम्ल 6। तो अम्ल कितना मिलाया है कि पानी सेम रहना चाहिए, क्योंकि पानी की कोई बात नहीं कर रहा है, अम्ल कह रहा है। अम्ल मिलाने के लिए तो हमने अम्ल को इसमें मिला दिया। कितना मिला दिया, आप कहेंगे 1 से 6 कर दिया। कितना मिलाया, 5 अम्ल मिला दिया। जब आपको पता है कि 1 की वैल्यू 16 है तो 5 की वैल्यू कितनी थी 80, तो 5 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 80। सिर्फ 5 की भी वैल्यू पूछ रहा है कि अम्ल कितना मिलाया जाए, तो आप कहेंगे अम्ल 80 लीटर मिला दिया जाए, बस। देखेंगे हम लोग अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, कह रहा है यहाँ पर कि 45 लीटर के एक मिश्रण में तरल ए और बी का अनुपात दिया गया है। ए और बी का अनुपात आपको यहाँ पे दिया गया है, समझो। ए बी का अनुपात दिया गया है 7:2। यदि मिश्रण में तरल बी का 11 लीटर मिलाया जाए तो नए मिश्रण में ए और बी का अनुपात क्या हो जाएगा। अच्छा ठीक है, पहली बात तो ये है 7:2 का अनुपात दिया गया है और टोटल वैल्यू है 45 लीटर। 45 लीटर यही तो है टोटल। आप क्या करो, टोटल इसका वैल्यू कर लो, 7×2 9, मतलब 9 का कितना हो जाएगा 45, तो 9 × 9, 9 × 45। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 5, तो 7 का कितना हो जाएगा 7×5 35, ये हो जाएगा इसका 35। 2 किसका कितना, 2 पंचे 10। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसमें ए का मात्रा कितना है 35 लीटर, बी की मात्रा कितनी है 10 लीटर। क्योंकि टोटल 7×9 वैल्यू है, 9 का मान 45 है, तो 9 × 9 9 × 45। एक का आ गया 5, तो ए का निकालेंगे तो 7 का 35, 2 का 10 आ जाएगा। अब आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर सवाल आगे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 35 10 आ गया। यदि मिश्रण में तरल बी का 11 लीटर मिलाया जाए, ए कितना आपका है, ए 35 है, बी में कितना मिलाना है, बी 10 है, इसमें 11 मिला दें तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये 35 रहेगा और ये हो जाएगा आपका 11 और 10 21 हो जाएगा। पूछा है तो नए मिश्रण में तरल ए तथा बी का अनुपात क्या होगा। अनुपात पूछा गया, आप बताओ। ए तो आपका 35 है, ठीक है, उसमें बी मिला दिया गया 11 तो 21 हो जाएगा। इसको हल कर लो, हल हो जाएगा। 7×35 और 7×3 21, कितना हो जाएगा 5:3। इसमें तो कुछ नहीं था सवाल में। ए बी का अनुपात 7:2 दिया गया था, 9 है टोटल, रियल में है इसकी 45, यहाँ से निकाला तो 1 का 5 आ गया, तो 7 का 35 हो जाएगा, 2 का 10 हो जाएगा। इसमें 10 लीटर 11 लीटर मिला दिया गया, भी हमने बी को मिला दिया, तो 35-21 का अनुपात यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। देखो सवाल नंबर आपका है 24 नंबर। इसमें देखो क्या कह रहा है सवाल नंबर 24। 25 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। 25 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर, ये तो है, इसका अनुपात कितना है 4:1। टोटल वैल्यू कितनी है 25 लीटर, ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 4×1 5, मतलब 5 का वैल्यू आपको दिया गया है 25 लीटर, ये तो है। तो 5×1 5, 5×5 25, एक का कितना जाएगा 5 लीटर, तो इसका मतलब मिल्क कितना हो जाएगा, दूध कितना हो जाएगा 4×5 20 लीटर, दूध हो जाएगा 20 लीटर। पानी कितना हो जाएगा, 1 का 5 है, 5×1 5 लीटर। तो समझ गए, यहाँ पर आपको जो अनुपात दिया गया था हमने उससे क्या कर लिया, दूध और पानी की अलग अलग मात्रा निकाले कि दूध है 20 लीटर, पानी है 1 लीटर। इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, देखो दूध कितना है आप कहेंगे 20 लीटर, ठीक है, पानी कितना है 5 और मिला कितना दें 3 लीटर और मिला दें, तो पानी कितना आ जाएगा 8, तो यही अनुपात हो जाएगा 20:8। 4 से काटो, 4×5 20 और 4×2 8, तो 5:2 आपका आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। समझ गए आप लोग, इतनी बात आपको समझ में भी आ गई होगी। सवाल नंबर 25 देखेंगे। अगला सवाल नंबर 25 है, जल और एल्कोहल के एक 50 लीटर के मिश्रण में 10% अल्कोहल है। जल और एल्कोहल के एक 50% के मिश्रण में 10% अल्कोहल है। नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 40% करने के लिए
कितना और एल्कोहल मिलाना चाहिए? कुछ नहीं इसमें, देखो जल मतलब पानी है और एल्कोहल है कि एक 50 लीटर के मिश्रण में 10% एल्कोहल है। 10% एल्कोहल है तो आप हमें बताओ 90% पानी होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ हमेशा 100% होती है। तो इसको अनुपात निकालो पहले। 10 × 10 10 9 90, मतलब आ जाएगा 9:1, ये अनुपात आ जाएगा। नए मिश्रण में अब यहाँ पे देखो 9:1 आ जाएगा, और 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, और 10 का वैल्यू आपको यहाँ पे कितना दिया गया है 50 लीटर, तो 10 का 50 दिया गया, 0 से 0 खत्म, तो 1 का कितना आ जाएगा, 1 का आ जाएगा 5 लीटर। अब आगे देखो, नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 40% करने के लिए एल्कोहल कितना होना चाहिए, 40% होना चाहिए। तो आप बताओ पानी कितना बचेगा, आप कहेंगे 60%। अगर 40% एल्कोहल है तो पानी कितना बचेगा आपका 60%। तो इसको पहले हल कर लो, थोड़ा सा इसको हल कर लो, यहाँ से इसको काटो पीटो हल करो। तो देखो इससे ये ख़त्म, 0 से 0 ख़त्म, ये सब ख़त्म, तो ये अनुपात आ जाएगा आपका 6:4। थोड़ा और सरल कर लो उसको, 2 से काटो, 2 3 6 और 2 दूनी 4, कितना अनुपात आ गया 3:2 आ गया। अब बात को समझना, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 40% करने के लिए कितना और कितना एल्कोहल मिलाया जाए। हमने आपको क्या बताया था अभी, मिला क्या चीज़ है, आप कहेंगे एल्कोहल मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं एल्कोहल। तो एल्कोहल की मात्रा चेंज होनी चाहिए केवल, लेकिन पानी की मात्रा नहीं चेंज होनी चाहिए, बताया था मैंने। तो पानी की मात्रा हमें सेम करनी है, पहली बात तो ये है। सेम कैसे होगी, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 9 है, तो हम 3 से गुणा कर दें इस साइड भी, और 3 से गुणा कर दें इस साइड भी, तो यहाँ पर भी 9 पानी हो जाएगा, और 3 3 9 9 पानी यहाँ पर भी, तो पानी की मात्रा सेम हो गई। अब देखो पहले अम्ल कितना, एल्कोहल कितना था 1, अब एल्कोहल कितना हो गया 2 3 6, एल्कोहल हो गया 6, कितना एल्कोहल बढ़ गया, आप कहेंगे 1 से 6 हुआ है, यानी 5 बढ़ गया है, कितना बढ़ गया 5। और जब 1 का वैल्यू आपका 5 है तो 5 का कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 5, 5 का 5 25, कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 25। कितना एल्कोहल मिलाना चाहिए, तो हमें 25 लीटर जो है वो हमें एल्कोहल मिलाना चाहिए। समझ गए आप लोग। चलो आगे, जो चीज़ मिलानी है उसी को चेंज करेंगे, बाकी चीज़ को हम सेम टू सेम रखेंगे। अगला देखेंगे, सवाल नंबर हमारा 26 है, इसको देखो आप लोग। सवाल नंबर 26 क्या कह रहा है कि एक मिश्रण में एल्कोहल और जल 7:8 के अनुपात में है, इसमें 11 लीटर जल मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात इतना हो जाता है। नए मिश्रण में एल्कोहल की कुल मात्रा क्या है। अब देखो यहाँ पे समझना, एक मिश्रण में एल्कोहल और जल 7:8 के अनुपात में, एल्कोहल है और जल है कितना कितना 7:8 के अनुपात में है। इसमें 11 लीटर जल मिलाया जाए, जल वाला जल जो है वो 11 लीटर मिला दें, 11 लीटर, ठीक है, पानी मिला दिया है। तो नए मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात 3:5 हो जाता है, यही तो है। तो नए मिश्रण में एल्कोहल की कुल मात्रा क्या थी, नए में ये पूछा गया है, नए में एल्कोहल की मात्रा पूछी गई, ये एल्कोहल। अब देखो एक मिश्रण में एल्कोहल जल दिया गया है, इसमें 11 लीटर मिलाया गया जल, तो मिला एल्कोहल और जल का अनुपात कितना हो गया। देखो क्या मिलाया गया, आप कहेंगे जल मिलाया गया 11 लीटर, अम्ल तो नहीं, एल्कोहल तो नहीं मिलाया गया, तो एल्कोहल की मात्रा क्या करनी है, सेम टू सेम करनी है। करो सेम, कैसे करोगे सेम, 7 है यहाँ पे 3 है, तो हम इसमें क्या करें 3 से गुणा करें, तो इधर भी 3 से गुणा करें, तो कितना हो जाएगा 7 3 21, तो इसमें 7 से गुणा करें, तो 7 3 21, तो यहाँ पर 7 से करें, गुणा मतलब सेम सेम करनी है, ठीक है। तो गुणा कर दी हम लोगों ने। अब देखो तो ये कितनी हो गई आपकी, पहले एल्कोहल की मात्रा अगर 21 थी तो अब भी 21 है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पहले देखो पानी कितना था 8 3 24, अब कितना हो गया 7 5 35, मतलब देखो पानी में चेंज हुआ है। आप कहेंगे कितना चेंज हुआ है ये बताओ, तो आप बताओगे 8 24 से 35 हो गया है, तो मतलब कितना बढ़ गया 11, 11 रेशियो में बढ़ा है, और रियल में कितना मिलाया गया 11, मतलब 11 बढ़ा है रियल में भी और 11 रेशियो में भी 11 लीटर। तो यहाँ पे निकालेंगे हम लोग, 1 का निकालेंगे, तो 1 का वैल्यू आपका जाएगा 1 लीटर, 1 का वैल्यू कितना जाएगा, आप कहेंगे कि 1 का वैल्यू आ जाएगा आपका 1 लीटर। वेरी गुड, यहाँ पर तो आप कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब कहता है कि नए मिश्रण में एल्कोहल की कुल मात्रा बताइए। नया जो मिश्रण बन रहा है उसमें एल्कोहल कितना है, 7 या 21 एल्कोहल है और 7 35 आपका पानी है, तो एल्कोहल कितना 21 के रेशियो में, और 1 रेशियो का वैल्यू 1 है, तो आपका 21 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो एल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी आपकी 21 लीटर आपकी एल्कोहल की मात्रा हो जाएगी। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल नंबर 27 आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देखें क्या कह रहा है सवाल। एक मिश्रण में चीनी और दूध इतने अनुपात में है, इसमें 7 लीटर दूध मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में चीनी दूध का अनुपात इतना हो जाता है। नए मिश्रण में चीनी की मात्रा बताइए। कुछ नहीं है इसमें, चीनी की मात्रा लीटर में बताइए, लीटर में बताएंगे। देखो एक मिश्रण में चीनी और दूध है 4:5 के अनुपात में, ये चीनी है ये दूध है,
4:5 के अनुपात में है। इसमें से 7 लीटर दूध, इसमें 7 लीटर दूध मिलाया जाता है, दूध मिलाया जाता है, 7 लीटर दूध मिला दिया तो चीनी दूध का अनुपात कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। ठीक है, नए मिश्रण में चीनी की मात्रा क्या है, नए मिश्रण में इसमें क्या करना है, देखो इसमें दूध मिलाया था, चीनी नहीं मिलाई जाती है, तो पहले चीनी से हम लोग को, चीनी यहाँ पे कितनी शुगर 4, यहाँ पे 2 है, तो इसको सेम कर लो पहले। तो 2 से इधर गुणा कर दें हम लोग और 2 से इधर गुणा कर दें, तो 2 दूनी 4 ये हो जाएगी चीनी, और यहाँ पर भी 4 है, चीनी से कोई लेना देना नहीं, चीनी सेम टू सेम है। अब आगे देखो, दूध कितना है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे दूध कितना है, 3 दूनी 6, तो दूध कितना बढ़ा, आप कहेंगे 1 के रेशियो में, 1 बढ़ा और 1 का अनुपात बढ़ा, और रियल मान कितना है, आप कहेंगे 7 लीटर। 1 का मान कितना, आप क्या करेंगे, 1 का मान है आपका 7 लीटर, ये 1 का मान हो जाएगा। अब आपसे क्या कह रहा है, ये देखो, अब आपसे कह रहा है नए मिश्रण में चीनी की मात्रा बताइए। आप बताओ नए मिश्रण में चीनी कितनी है, आप कहेंगे 2 दूनी 4, 1 का वैल्यू 7 है तो 4 का कितना हो जाएगा, 7 चकू 28, आप कितना कहेंगे, ये हो जाएगा आपका 28 लीटर। समझ गए। अगला देखिए सवाल, दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा 3:2 के अनुपात में है। यह यदि हम दूध और पानी का मात्रा 1:1 करना चाहते हैं तो सब मिश्रण में से कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए, मतलब सब मिश्रण में कितना पानी और मिलाना चाहिए, यही तो कह रहा है। देखो सीधी बात है कि दूध और पानी का 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, मिल्क अनुपात वाटर हमें कितना दे रखा है, 3:2 अनुपात में। इसके रियल वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 3 और 2 5, 5 का मान हमें कितना देखा है 60 लीटर, तो यहाँ से निकालो 5 कन 5, 5 नहीं 10, 1 का लीटर आ जाएगा आपका 12 लीटर, 1 का मान कितना जाएगा आपका 12 लीटर। अब आगे देखो, कह रहा है कि यदि हम दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:1 करना चाहते हैं तो सब मिश्रण में कितना और पानी मिलाना चाहिए। अनुपात 1:1 करना चाहता है तो पानी कितना मिलाना चाहिए, क्या चीज़, पानी कितना मिलाया जाए। दूध से कोई लेना देना नहीं है, दूध पहले अगर 3 था तो अब भी 3 रहेगा, तो पानी बढ़ रहा है, तो पानी मिला रहे हैं, तो हमें दूध को सेम करना है पहले, तो हम क्या कर लें, इसमें 3 करने के लिए 3 से दोनों तरफ गुणा कर लें, तो 3 एकन 3, ये भी 3 सही है, ये 2 एकन 2, ये 3 एकन 3, मतलब 2 से 3 ये हो गया। तो ये देखो पानी कितना बढ़ गया, आप कहेंगे 1 बढ़ गया, 1 बढ़ गया, और 1 का वैल्यू कितना है 12 लीटर, तो 1 बढ़ गया मतलब 12 लीटर यहाँ पे पानी बढ़ गया। समझ में आ गई होगी बात। पहले क्या कह रहा था कि दूध और पानी का अनुपात 3:2 था, बिल्कुल सही बात है। इसका वैल्यू दिया गया 60, 5 का वैल्यू 60 है, 1 का निकालेंगे 12 आ जाएगा। फिर दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:1 करना है, इसका मतलब मिल्क में हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वैल्यू कर लेंगे, तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। आगे देखेंगे सवाल नंबर आपका है अगला, सवाल नंबर आपका है 29 नंबर। इसको समझिएगा और समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा आप लोग, ठीक है, और इसका रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। चैनल पर नए हैं, चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ही जरूर कर लो, ठीक है, क्योंकि तभी आपको बहुत इससे बेनिफिट होने वाला है। अब देखेंगे कि अम्ल और पानी के 729 लीटर विलयन में अम्ल और पानी 7:2 के अनुपात में है। ऐसा विलयन प्राप्त करने के लिए उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि अम्ल और पानी का अनुपात 5:3 हो जाए। बहुत अच्छा सवाल है। अम्ल है और उसमें क्या है, पानी है, कितने अनुपात में है, आप कहेंगे 7:2 के अनुपात में है, ठीक है। टोटल वैल्यू कितनी है 729, और 7 2 कितना हो जाएगा 9, मतलब टोटल वैल्यू 9 का दे रखा है, 729, 9 1 9, 9 8 72, 9 1 9, मतलब 1 का वैल्यू आ जाएगा आपका 81, नो प्रॉब्लम आपको। अब कह रहा है कि ऐसा विलयन प्राप्त करने के लिए इसमें कितना लीटर पानी मिलाना चाहिए कि अम्ल और पानी का अनुपात 5:3 हो जाए, अम्ल 5 हो जाए पानी 3 हो जाए। मिलाया क्या जाना चाहिए, आप कहेंगे इसमें कह रहा है कि पानी मिलाना चाहिए, तो अम्ल तो सेम रहेगा। हमने आपको बताया इतना अच्छा पॉइंट बताया है कि जो चीज़ मिलाएंगे सिर्फ वही बदलेगी, जो चीज़ नहीं मिलाएंगे वो नहीं बदलेगी, मैंने आपको बताया है। अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सीधी बात है कि अम्ल नहीं चेंज कर रहे हैं, तो अम्ल अगर 7 है तो 5 है, तो अम्ल सेम रहेगा। तो सेम रहने के लिए देखो इसमें हम लोग क्या करें, 7 में 5 से गुणा करें 35 हो जाएगा, तो इधर 5 से गुणा कर दें हम लोग, इधर हम लोग 7 से गुणा करें 7 × 35, तो यहाँ भी 7 से गुणा कर दें। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 × 35 अगर पहले अम्ल था तो 7 × 35 बाद में भी अम्ल रहेगा, अम्ल में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है। पानी देखो कितना चेंज हुआ है, 2 पंचे 10 था और 7 यहाँ 21 हो गया, कितना बढ़ गया पानी, आप बताओगे 10 से 21 मतलब 11 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 11, आप क्या बताएंगे 11 बढ़ गया है। अब देखो हमने जब 1 का वैल्यू देखो 5 दूनी 10 और 7 यहाँ 21, बिल्कुल 11 बढ़ गया है। अब 1 का वैल्यू हमारा ऐसा विलयन प्राप्त करने के लिए उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए जिससे अम्ल और पानी का अनुपात 5:3 हो जाए। क्लियर हुई बात इतनी।
अब देखो आप लोग, इतनी बात फिर समझ लो आप लोग सही तरीके से, ठीक है। यहाँ पर हमने जो वैल्यू निकाली थी वो हमने स्टार्टिंग वाली निकाली थी। हाँ, ऐसे तो किया था हम लोगों ने पहले वाली, लेकिन हमें गुणा दोनों में करना पड़ गया यहाँ पर है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, देखो ये शतपथ, ये 35 और 2 पंचे 10, ये इसका टोटल लिखेंगे पहले हम लोग, क्योंकि ऐसे वैल्यू आपकी 11 से अगर गुणा कर दोगे तो ये 800 के करीब आएगी, क्योंकि आने नहीं चाहिए। मान लो अगर आप इसी अनुसार लगा दें कि एक का वैल्यू 81 है, हमें 11 का चाहिए, तो 11 से गुणा करें दोनों तरफ, 11 का 11, 11 88, हाँ, एक 89, 891 कर लें। लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग ऑप्शन भी तो देख लें। तो हमें अब क्या करना है, अब समझो आप लोग, अब हमें देखना है, इसको नहीं लिखना है। यहाँ देखो ये कितना हुआ, 35 10 45, मतलब यहाँ पे हमें देखना है कि 45 की वैल्यू हमें दे रखी है 729। ये 9 की नहीं मानेंगे अब हम लोग, क्योंकि हमने दोनों में गुणा करके इसको सॉल्व किया है। तो उसको गुणा वाली ही वैल्यू लिखेंगे। तो देखो 9 पना 45, 9 से काटेंगे, 9 में 81, 9 8 72, 9 1 9, मतलब 5 की वैल्यू अगर 81 है तो 11 के निकाल के दिखाओ, इतना बस समझो। अगर 5 की वैल्यू 81 है तो 1 का वैल्यू निकाल लें, कितना हो जाएगा 81/5, और 11 के निकालने के लिए 11 से गुणा कर दें, इतना कर सकते हैं। अब देखो गुणा कर दो पहले आप, 11 एकन 11 का 1 हाथ से लगे 1, 11 एकन 11 8, 11 8 88, 1 89, तो हो जाएगा 89/5 कर लेंगे। 5 इसको काटो, 5 एकन 5, 3 बचा 39 हो गया। तो 5 7 35, 4 बचा, 5 8 40, 1 5 10, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 178.2। बात समझ गए कि हमें यहाँ पे क्या करना था। अगर हम लोग पुरानी वाली वैल्यू से इसको सॉल्व करेंगे तो ये पुरानी वाली वैल्यू से सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्यों, उसका क्या कारण क्या है, उसका कारण ये है कि अगर हम लोग उसकी मान लो हमने अगर 9 मान लिया, उसका वैल्यू निकालेंगे तो 81 बहुत ज़्यादा आएगा, और बहुत ज़्यादा मतलब पानी 800 के करीब आ जाएगा। लेकिन नहीं करना है ऐसा, हमें दोनों में गुणा किया है तो हमें जो अनुपात बढ़ गया है, बाद में इसको भी गुणा किया है, तो हम वो गुणा वाला ही अनुपात लेंगे, ठीक है। इस बात को हमको खास तौर पर ध्यान रखना है। हम लोग चलेंगे सवाल नंबर 30 की तरफ, और सवाल नंबर 30 जो है वो अब आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। सवाल नंबर 30 क्या कह रहा है, उसको समझना है सही तरीके से, कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है। यदि उसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाए तो अनुपात 1:1 हो जाता है। शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी, यही तो है सवाल। एक मिश्रण में दूध मतलब मिल्क है यहाँ पर, और पानी मतलब वाटर है, कितना है 4:3 के अनुपात में है दूध पानी। अब यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, यदि उसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाए, पानी वाटर कितना मिला रहे हैं, 4 लीटर पानी उसमें मिला रहे हैं, तो अनुपात 1:1 हो जाए। ये तो शुरुआत मिश्रण में दूध की मात्रा पहुँचा, शुरुआती मिश्रण में। तुमको समझना, मिलाया क्या पानी, दूध तो नहीं मिलाया, तो दूध नहीं मिलाया तो दूध को पहले सेम करो। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, तो हम इसमें 4 से गुणा कर देंगे, इधर 4 से गुणा इधर कर देंगे, तो दूध यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पर भी 4 था, ये तो सेम हो गया। पानी पहले था 3, अब कितना हो गया 4। पानी कितना मिल गया, आप कहेंगे पानी 1 मिला दिया अनुपात में, और 1 अनुपात का वैल्यू रियल में कितना है, आप कहेंगे 4 लीटर। 1 अनुपात का वैल्यू कितना है, आप कहेंगे कि 1 अनुपात का वैल्यू है 4 लीटर। तो है शुरुआती मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी, आप कहेंगे 4 थी, तो 4 चुक्कू 16 लीटर। दूध कितना हो जाएगा, 1 का जब 4 है तो 4 का हो जाएगा 16, तो दूध था आपका यहाँ पर 16 लीटर। अगला सवाल देखेंगे, और अगला सवाल आपके सामने कह रहा है कि एक मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात 4:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कह रहा है कि अल्कोहल और जल था आपका 4:3 के अनुपात में था। उसी मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए, अगर हम 5 लीटर जल मिला दें तो अनुपात हो जाता है आपका, अनुपात 4:5 हो जाता है। अच्छा, आप लोग हमें सिर्फ एक बात ये बताओ, देखो इसमें अल्कोहल की तो कोई बात नहीं कर रहा। अल्कोहल अगर पहले 4 था तो अब भी 4 रहेगा। पानी मिलाया, कितना मिलाया, आप देखो 5 लीटर, और ये आपका अनुपात में कितना है, 3 से 5 बढ़ गया, मतलब अनुपात में आपका 2 बढ़ गया। तो मतलब यहाँ पर 2 का बढ़ा हुआ मान कितना आपका है, 5 लीटर है आपका, 5 लीटर मान। तो पूछ रहा है कि तो अनुपात तदनुसार उस नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा, नए मिश्रण में अल्कोहल कितना है 4 ही तो है, तो 2 का वैल्यू अगर 5 है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करो, 2 पंचे 10 लीटर। तो नए मिश्रण में अल्कोहल कितना हो जाएगा आपका 10 लीटर। सिंपल सवाल था बहुत ही। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर अगला है आपके सामने यहाँ पर, इसको भी देख लेते हैं।
अगला सवाल कह रहा है कि एक मिश्र धातु में 400 ग्राम में जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है। तदनुसार उस अनुपात को 5:4 में परिवर्तित करने के लिए कितने ग्राम तांबा मिलाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, एक जस्ता और तांबा है, ठीक है, जस्ता लिख देंगे और तांबा लिख देंगे, टी लिख देंगे तांबा के लिए, चलो कोई दिक्कत नहीं। कितना है, 5:3 के अनुपात में है। टोटल कितना है, 400 ग्राम। ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 3 8, मतलब 8 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 400 ग्राम। यही तो है, तो निकालो 8 पंचे 40 जीरो, एक की वैल्यू हो जाएगी आपकी 50 ग्राम। ये यहाँ से निकल आए। अब आगे देखो, उस अनुपात को 5:4 में परिवर्तित करने के लिए, किसमें, 5:4 में परिवर्तित करने के लिए कितने ग्राम तांबा और मिलाना चाहिए। कितने ग्राम तांबा, आप देखो जस्ता तो नहीं मिला रहा है, वही सेम टू सेम है, बिल्कुल सही है। तांबा कितना मिला रहा है, आप देखो, आप कहेंगे 3 से 4 हो गया, मतलब 1 मिला रहा है, 1 के अनुपात में मिला रहा है, और 1 का अनुपात का वैल्यू कितना है, आप कहेंगे 50, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 50। ठीक, बहुत ही सिंपल तरीके से लग गया सवाल, बहुत सिंपल सवाल था हमारा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर अगला सवाल हमारा कह रहा है कि दूध और पानी के 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। जब इस मिश्रण में पानी की कुछ और मात्रा मिला दी जाती है तो अनुपात 1:2 हो जाता है। मिश्रण में पानी की मात्रा और कितनी मिलाएगी, आपसे पूछा गया है। दूध और पानी दिया गया आपको, देखो मिल्क दिया गया है आपको, यहाँ पे वाटर दिया गया है, कितना, 2:1 के अनुपात में है, कितना, 45 लीटर। 2 और 1 3, मतलब 3 का वैल्यू आपका आ जाएगा 45 लीटर आ जाएगा। तो 3 1 3 तो 15, मतलब 1 का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 15 लीटर। गुड, यहाँ पर समझो इतनी बात को अच्छी तरीके से। जब मिश्रण में पानी की कुछ और मात्रा मिलाई जाए, पानी मिलाया गया तो अनुपात 1:2 हो गया। 1:2 हो जाएगा कब, जब पानी मिलाया जाएगा। ये तो है। दूध तो नहीं मिलाया गया, तो दूध का अनुपात पहले सेम करेंगे हम लोग। सेम कैसे कर सकते हैं, देखो दूध यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे हम लोग गुणा कर लें इसमें दोनों तरफ 2 से, ठीक है। दूध 2 1 2, 2 और पानी 2 2 4। दूध तो पहले 2 था, अब भी दूध 2 है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो पानी पहले कितना था, 1, अब कितना हो गया पानी, 4। तो आप देखो पानी कितना बढ़ा दिया गया, पानी देखो कितना बढ़ा दिया गया, आप कहेंगे 1 से 4 हो गया, मतलब 3 बढ़ा दिया गया, 3 बढ़ा दिया गया। 1 का वैल्यू है 15, 3 का कितना था आपका 45, तो पानी कितनी मात्रा मिलाएगी, तो 45 लीटर पानी की मात्रा मिला दी गई। समझ गए आप लोग यहाँ पर। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, जो कि अब आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, देखते हैं इसको। सवाल क्या कह रहा है उसको देखते हैं कि 60 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है। तदनुसार उसमें अम्ल और जल के अनुपात 1:2 करने के लिए तो उस मिश्रण में कितने लीटर अतिरिक्त जल मिलाना होगा। जल कितना मिलाना होगा ये पूछ रहा है। देखो अम्ल और जल, इसका अनुपात कितना है, 2:1 है। टोटल वैल्यू कितनी है, 2 1 3, 3 का मान कितना आप कहेंगे 60 लीटर, यही तो है। 3 1 3 2 6, मतलब 20 लीटर देखकर यहाँ पर इसके हिसाब से। अब आगे देख लो आप। तदनुसार उसमें अम्ल तथा जल का अनुपात 1:2 करना है, 1:2 करना है अम्ल जल का अनुपात। तो मिश्रण में कितने लीटर जल मिलाया जाए, जल कितना मिलाएं। आप हमें ये बताओ कि जल मिलाने को कह रहा है, अम्ल तो नहीं कह रहा है चेंज करने के लिए, तो पहले अम्ल को सेम कर लेंगे। अम्ल था कितना 2, यहाँ पे कितना 1, तो 2 कर दो यहाँ पर भी अम्ल, और 2 से इधर भी गुणा कर, 2 से इधर गुणा करेंगे, 2 से इधर गुणा करेंगे। अम्ल 2 यहाँ पर भी हो गया, अम्ल 2 यहाँ पर भी हो गया। पानी यहाँ पे कितना था 1, अब कितना हो गया यहाँ पे 4, 1 से पानी कितना हो गया 4। आप कहेंगे पानी कितना बढ़ गया, तो पानी बढ़ गया यहाँ पे 3 के अनुपात में, और 3 का वैल्यू कितना है 60 है, तो सीधे आप लगा देंगे 60। 3 का वैल्यू कितना है 60, तो ये आपका हो जाएगा 60। चलिए आगे देखते हैं। अगला समझो सवाल को। 15 लीटर मिश्रण में 1:4 के अनुपात में एल्कोहल पानी है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में एल्कोहल का परसेंटेज कितना होगा, ये पूछा गया है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसमें क्या कह रहा है। 15 लीटर मिश्रण में 1:4 के अनुपात में एल्कोहल पानी है, ठीक है। एल्कोहल है, उसमें पानी है, 1:4 के अनुपात में। टोटल कितना है 15 लीटर, तो इसका टोटल वैल्यू कर लो 4 1 5, 5 के वैल्यू 15, 1 का निकालेंगे 5 के 5, 5 से 15, 1 का 3 आ जाएगा, तो 1 का 3 ये आ जाएगा 3 लीटर, तो और 4 3 12, ये आ जाएगा आपका 3 से गुणा कर दिया 12 लीटर। हमने ये अलग अलग मात्रा निकाल ली है, किसकी किसकी, एल्कोहल की, पानी की। अब गया यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, पानी है कितना 12, इसमें 3 लीटर पानी मिला दिया। मिलाने के बाद पानी कितना हो जाएगा 15 लीटर, ठीक है।
पूछा जाता है तो नए मिश्रण में एल्कोहल का परसेंटेज कितना है। नए मिश्रण जो बना है उसमें एल्कोहल कितना है, ये देखो एल्कोहल है उसमें 3, टोटल मिश्रण कितना है 3, ये 15 पानी, 15 3 18 टोटल हो जाएगा, गुणा कर लेंगे 100 से, ये परसेंट में बदल जाएगा आपका। 3 6 18, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2 से काटेंगे 50/3, 16 सही 2/3 आ जाएगा, 16 सही 2/3% आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो सवाल। चालीस % अम्ल वाले मिश्रण को 60% अम्ल वाले मिश्रण में किस अनुपात के साथ मिलाया जाए ताकि 49% वाला मिश्रण प्राप्त हो। देखो इसको लगा लेंगे, बहुत सिंपल तरीके, जैसे हम लोगों ने पहले वाला सवाल लगाए थे, चावल वाला लगाया था, उसी प्रकार से 40% अम्ल, ये 40% अम्ल वाला है और ये 60% वाला है, इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि ये मिश्रण जो है टोटल 49% वाला बन जाए। तो इसका सिर्फ अंतर निकाल लो बस, 49 और 60 का डिफरेंस निकालेंगे, 60 इसका 49 का, ये हो जाएगा 11 और ये निकालेंगे इसका आ जाएगा 9, तो ये हो जाएगा आपका अनुपात 11:9। अब देखो अगला सवाल नंबर 37 है, इसको सही से समझो, यही तो है सवाल नंबर 37। देखो क्या क्या रहा है, इसको देखो पहले, सवाल नंबर हमारा 37 कह रहा है, इसको देख लेना सही से कि एक मिश्रण में जल और दूध 3:5 के अनुपात में है, दूसरे मिश्रण में जल और दूध 9:11 के अनुपात में है। इन दोनों मिश्रणों को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया है जिसमें जल और दूध 5:7 के अनुपात में है। तो नए मिश्रण में इन दोनों मिश्रणों का अनुपात, एक मिश्रण यहाँ पर है जिसमें जल मतलब पानी है और दूध है, वो अनुपात है आपका 3:5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा मिश्रण है, ये तो एक मिश्रण हो जाएगा, दूसरा मिश्रण है उसमें कितना है, जल मतलब पानी और ये मिल्क, इसका अनुपात है 9:11। फिर इन दोनों को मिक्स किया जाता है, तो इसके बाद मिक्स करके मिश्रण जो बनता है, एक इधर प्रकार इस प्रकार का लिख दो एक तरफ, एक ये है, इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो यहाँ पर ये मिक्स करने वाला नीचे लिख लो। तो इसमें दूध और पानी का अनुपात, मतलब पानी और दूध का अनुपात इसमें हो जाता है आपका 5:7 हो जाता है। पूछा गया है तो नए मिश्रण में दोनों का अनुपात क्या है, पानी और दूध का अनुपात क्या है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है समझो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पानी दूध पानी, तो आप चाहे पानी को उठाइए यहाँ पे, चाहे दूध को उठाइए, किसी को एक को ले लीजिएगा टॉपिक में। तो अगर हम पानी लें यहाँ पे, तो पानी देखो कितना है, 3 पानी है, कितने में से दूध 5 है, तो टोटल अगर मिश्रण है कितना है, तो 5 3 8, तो 8 में से दूध पानी कितना है, आप कहेंगे पानी है 3, तो हम लिख लें इसको एक नए हिसाब से 3 में लिख लें 5। यहाँ पे लिख लिया हमने, पानी कितना है 3 और टोटल वैल्यू कितनी है 5 3 8, टोटल वैल्यू कितनी 8, तुमने लिख लिया यहाँ पर 8। इसी प्रकार से अगला देखो कि यहाँ पर पानी कितना है, आप कहेंगे 9 और टोटल वैल्यू कितनी है 11 और 9 कितना हो जाएगा 20, टोटल 20 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें देखो पानी कितना है, आप कहेंगे 5 और टोटल वैल्यू कितना है 5 7 12। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका डिफरेंस निकालेंगे, इधर से इसका डिफरेंस निकालो और इसका अनुपात निकालो क्या आ जाएगा। तो पहले डिफरेंस आप निकालो इसका, सबसे पहला काम 9/20 और डिफरेंस निकालो अंतर 5/12। ठीक है, इसका डिफरेंस कैसे निकालोगे, देखो पहले हर समान कर लो, 12 पंचे 60, 5 से गुणा कर लो, 20 3 60, 3 3 से गुणा कर लो, 9 3 27, 5 25, कितना बचेगा 27 से बचेगा 4, 27 से बचेगा 2 और बटे में 60, सबके है तो 60, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 1/30। जब इसका आप अंतर निकालोगे भिन्न का तो आ जाएगा आपका 1/30, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 1/30। इसका अंतर निकालो, यहाँ पे इसका लास आ जाएगा 8 3 24, 12 दूनी 24, तो ये 3 यहाँ पे 2 10, 3 6 9 और 10 मतलब 1/24, ये आपका आ जाएगा। देख लो चाहे हल करके 3/8 माइनस 5/12, इसको हल कर लो जरा, तो लास आ जाएगा 24, तो 8 3 24, 3 3 9, 12 24, 5 10, तो 1/24 आ जाएगा। माइनस से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ अंतर देखना होता है, तो आपका आ जाएगा 1/24। तो आपका जो भी आ जाएगा ना वही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा अनुपात में। इसको सरल कर लो। तो हमें अब लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इसको सरल कर लेना है, 1/30 अनुपात 1/24, इसको हल कर लो जरा एक बार। देखो 6 से काटो, 6 पंचे 30, 6 चौक 24, आ जाएगा 1/5 अनुपात 1/4। इसका लासा से गुणा कर लो, 5 को 20 से गुणा कर लो इसमें, तो 5 को 20, 4 पंचे 20, ये आपका आ जाएगा अनुपात। समझ में आ गया होगा आपको। तो इस प्रकार से जो भी ऐसे आपको सवाल दिए गए उनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। हम लोग देखते हैं अगला सवाल, और अगला सवाल जो कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देखिएगा।
दो बर्तनों में क्रमशः दूध और जल 3:1, 7:11 के अनुपात में है। ठीक है, पहले में कितना है, दूध और जल कितना है, आप कहेंगे इसमें 3:1 में है, इसको बंद कर लो 1 में। दूसरे में कितना है, मिल्क और वाटर, आप कहेंगे 7:11 में है, इसको बंद कर लो। दोनों बर्तनों को तरलों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि जिससे आधा दूध और आधा जल, मतलब क्या, आधा दूध आधा जल, मतलब अगर दूध और जल मतलब आधा आधा मतलब 1:1 में हो जाए, यही करा हमसे, कोई दिक्कत नहीं। वही रेशियो बनाओ इसका भी। देखो इसमें दूध कितना है 3, टोटल कितना वैल्यू, आप कहेंगे 3 1 4। इसमें दूध कितना है 7, टोटल वैल्यू कितना है 7 11 7 18। इसमें दूध कितना है 1, टोटल वैल्यू कितना है 2। निकालो अंतर भाई साहब इसका, बस सॉल्व कर लो। अब देखो 18 यहाँ पर है, यहाँ पर हम 9 से ऊपर नीचे गुणा कर लें, 9 दूनी 18, 9, तो ये बचेगा आपका 2/18, 1/9 आपका आ जाएगा। अंतर निकाल लो इसका, चाहे 1/9 ही आएगा, करके देख लो। चाहे हमने अगर इसका मान लो थोड़ी देर के लिए गुणा कर दिया हमने इसका 9 से ऊपर नीचे, तो ये तो 18 हो जाएगा, ये तो 18 आ ही जाएगा, ये 2 बचेगा, 1/9 सही है बिल्कुल, 1/9 आ जाएगा। इधर इसका अंतर निकालो, यहाँ पर इसका 2 से गुणा कर लेंगे तो 2/4, ये 3/4, तो ये आपका आ जाएगा 1/4, तो यही आपका अनुपात आ जाएगा। ठीक है, इसको सही कर लो। 9 4 का लहा 36, तो 36 से गुणा कर लो, तो 36 से गुणा कर लो इधर, और 36 से गुणा कर लो इधर, करो गुणा, 9 चौक 36, 4 नेम 36, तो 4:9 कितना हो जाएगा आपका, 4:9। आगे देखिए आप लोग, कह रहा है कि 15% स्पीड मात्रा वाले मिश्रण को 25% स्पीड मात्रा वाले मिश्रण के किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि एक 21% स्पीड वाला मिश्रण बन जाए। 15% स्पीड, 25% स्पीड, 21 वाला बन जाए, निकाल लो अनुपात। ये 4, ये 6, 2 2 4, 2 3 6, ये आ जाएगा 2 3। अगला देखो, 20% दूध वाले मिश्रण को 60% दूध वाले मिश्रण के किस अनुपात में मिलाए कि ये 25% बन जाए। इसमें क्या है, देखो 20% दूध वाला मिश्रण है, 60% वाला है, ये 25 में हो जाए, इसको निकालो अनुपात, अंतर 25, ये कितना बचेगा 35, ये कितना बचेगा 5, इसको काटो पीटो हल करो, 5 1 5, 5 7 35, 7:1। आगे देखो, इसमें देखो इसमें क्या कहता है, 2 पात्र हैं ए बी, इसमें इतने अनुपात में अम्ल जल है, इनको मिलाकर सी में मिलाने पर मिश्रण इतना बन जाता है। इसमें कुछ नहीं, देखो एक पात्र ये आपका ए हो गया, एक पात्र आपका ये बी हो गया, इसमें है आपका ए बी में 4:3 के अनुपात में है, इसमें 5:3 के अनुपात में है, और एक तीसरा मिश्रण मिलाने पर है, इसमें कितना है 3:2 के अनुपात में है। क्या क्या चीज़ है, अम्ल जल, पहले नंबर अम्ल है, फिर जल है, अम्ल और जल वाटर है, इतना है। वही काम करना है सीधे। अम्ल इसमें कितना है 4, टोटल वैल्यू कितनी है 4 3 7। इसमें अम्ल कितना है 5, टोटल वैल्यू कितनी है आप कहेंगे 8। अम्ल कितना है 3, टोटल वैल्यू कितना है 5। सबसे पहले इनका निकालेंगे डिफरेंस, निकालो डिफरेंस, वही अनुपात आ जाएगा। जैसे ये 8 है, यहाँ पे 5 है, तो 8 5 40 हो जाएगा, तो 5 से गुणा कर लो, इसमें 8 से गुणा कर लो, 8 5 40, 8 5 40 सही है, 8 3 24 और 5 25, तो कितना हो जाएगा, एक बचेगा, तो 1/40 हो जाएगा। इसका देखो 4/7, 3/5, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर है आपका 4/7, 3/5, यहाँ पर हम लोग 5 से गुणा कर लें, 5 7 35, यहाँ 7 से गुणा कर लें, 7 5 35, 5 7 35 है, तो 35 35 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 5 को 20 और 7 21, कितना बचेगा 1, 20 21, 1/35, अंतर निकाल लेना अपना हटा के, तो 1/35 आ जाएगा। तो यही आपका हो जाएगा अनुपात, 1 40 1 35, 1 35 और 1 40। इसको सॉल्व कर लो जरा एक बार, 5 8 40, 5 7 35, तो 1/8, 1/7, 1/8, 1/7, 8 7 56 से गुणा कर दो, तो 8 7 56 और 7 8 56, ये आ जाएगा आपका 7 8 का अनुपात। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला देख लो आप लोग, एक प्रयोगशाला में 2 बोतलों में क्रमशः 2:5, 7:3 के अनुपात में अम्ल और जल का मिश्रण है। इन दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल जल 2:3 हो जाए। इसको देखो डायरेक्ट लगाओ। अब
दो बोतलों में 2 और 5 7 3 के अनुपात में अम्ल जल। अम्ल कितना है? 2 है, कितने में से? टोटल वैल्यू कितनी है? 5 2 7। ऐसे 3 है, 7 है, कितने में से? 7 3 10 में से। कितना हो जाए? 2 3। अम्ल कितना हो जाए? 2, कितने में से? 3 2 5 में से। इसका अंतर निकालो आप। इसका 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो हो जाएगा आपका 3/10। इसका निकालो। इसमें 7 से गुणा कर देंगे, इसमें 5 से गुणा कर देंगे। 7 दूनी 14, 5 दूनी 10। देखो 2/7 डिफरेंस निकालना 2/5 का, तो शतपथ हो जाएगा 35। या इसमें गुणा कर लो ऐसे, देखो 7 से गुणा इसमें कर लो, 5 इसमें कर लो, हाँ 5 इसमें कर लो, तो ये 35 35 तो 35 हो जाएगा। और 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, तो ये 4 बचेगा, तो ये आ जाएगा 4/35। 4/35, 4/35। लो ये आपका अनुपात आ जाएगा बस। 3 10 4 35 को सॉल्व करो यार। 5 दूनी 10, 5 7 35, तो हो जाएगा 3/2 अनुपात 4/7, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो। 7 दूनी 14, इसका लसा जाएगा, 14 से गुणा कर लो, तो 2 7 14, 7 21, और 7 दूनी 14, 2 चक्कू 8, 21 8। गुणा करके हल करना है, ठीक है इसको, तो 21 8 आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखो सवाल नंबर 43। दो बर्तनों ए और बी में दूध और पानी आपको दिया गया है। दूध और पानी का अनुपात है 4:3, 2:3। दोनों को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध आधा पानी हो जाए? कोई दिक्कत नहीं। देखो आधा दूध आधा पानी का मतलब 1:1 हो जाए, ये है। तो देखो दूध और पानी में दूध कितना है? 4, आप कहेंगे पानी मिला के टोटल कितना हो जाएगा मिश्रण? 7। ऐसे अगले में देखो 2 और 3 2 5। ऐसे अगले वाले में देखो मिलाने के बाद 1 और 1 1 2। इसका अंतर निकालो केवल बस। इसका अंतर निकालेंगे तो इसका देखो 2/5 और 1/2। इसका अंतर निकालो तो 5 से 5 से गुणा कर दो, इसमें 2 से कर दो। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ठीक है। 2 दूनी 4, 5 1 5, तो कितना बचेगा? 5 से 4 जाएगा 1, 1/10, ये तो बचेगा। इसको हटा दें पहले, फिर लिख लें। अंतर निकाल दो ना, भिन्न हल कर देना। 1/10 ये बचेगा। इसको हल कर लो तो ये 2 चक्कू 8, 7 1 7, 1/14 ये बचेगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। 1/10, 1/14। इसको 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 7 14, तो 1/5 अनुपात 1/7। ये 35 से गुणा करो दोनों साइड में बस, तो 5 7 35, 7 5 35, ये 7 5 का जाएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? अब तो आपको सवाल कठिन लगने चाहिए वाले, ये तो सिंपल सवाल से हैं। ठीक है, अब देखो आगे और देखो क्या कह रहा है। दो बर्तन में दूध पानी इतने अनुपात में, तदनुसार उन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध इतना रहे। देखो पहला बर्तन में दिया गया है, पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है 8:5, तो निकालेंगे यहाँ से रेशियो, भिन्न में ही लिख लेते हैं हम सीधे। तो 8 और 8 5 13, 8 पे 13 हो जाएगा। दूध 8 है, टोटल पानी और दूध मिला के 13 हो जाएगा। दूसरे वाले में दूध कितना है? 5 है, टोटल मिला के 7 हो जाएगा। और मिश्रण वाली वैल्यू चाहिए, वो हमें मिलेगी यहाँ से रेशियो, इससे परसेंटेज से। कैसे मिलेगी? देखो 69 सही 3/13% है। ये कितना है? नए मिश्रण में दूध है इतना। ठीक है, टोटल समझना बात को। ये दूध दिया गया हमें इतना। इसका देखो फ्रैक्शन जब होती है तो उसको सही से हल कर लिया जाता है पहले, तो इसको हल कर लो। 13 का इसका गुणा करो 69 में पहले। 13 नेमा 117 का 7 हाथ से लगा 11, 13 4 78, 78 79 80 90, मतलब एक कम करेंगे तो 897 प्लस का ये 3 कर लेंगे बटे 13 कर लेंगे परसेंटेज। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 900/13%। का मतलब होता है बटे में 100 से गुणा, तो ये भिन्न बन जाएगी आपकी। तो यहाँ पर ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा। इसका मतलब 9 1 9, 9/13 आ जाएगा। 9/13 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? नए मिश्रण में दूध जो है इतना परसेंट है, दूध कितना है? 9 है, और टोटल कितना मिश्रण है? 13 है। ये है यहाँ पर बात। तो ये 9/13 आ गया। समझ गए कैसे आया? इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, अब देखो लिखेंगे, ये है 9/13। 9 दूध है, 13 ये। इसको लिख लेंगे इस प्रकार से कि 9/13 ये मिश्रण का अनुपात है। ठीक है, ये इसको सॉल्व कर लो बस, आंसर देखो कैसे आएगा। इसको हल करेंगे, 13 यहाँ पर भी 13 यहाँ पर भी, तो 1/13 बचेगा आपका ये वाला। इसको हल कर लो। इसको देखो 5/7 माइनस 9/13, इसको हल कर दो जरा। इसमें 13 7 से गुणा कर लो दोनों तरफ नीचे, इसमें 13 से कर दो। 13 7 91, 13 7 91, ठीक हटाओ। 13 15 65 और 7 9 63, कितना बचा? 2/91। कितना हो जाएगा? 2/91, 2/91। इसका अनुपात निकालो अनुपात।
13 एकन 13, 13 91। तो आपका आ जाएगा 2/7:1/1। 7 लासा ले लो, लासा से गुणा करो 7 में दोनों तरफ से। ठीक है, 7 से यहाँ पर भी गुणा, 7 से यहाँ पर भी गुणा, तो 7 से 7 कैंसिल, और इस एक से नहीं, एक साथ 2:7:7। 2 और 7 का आपका अनुपात यहाँ पर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई और आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बोतलें ए और बी में दूध और पानी दिया गया है। अगला भी दिया गया है, ए और बी के मिश्रणों की मात्राएं किस अनुपात में ली जाएं कि ऐसा मिश्रण बने कि दूध और पानी का इतने अनुपात में हो। इसको देखो, अब तो सीधे सवाल लगाओ। इसको देखो, दूध और पानी, दूध कितना है आप कहेंगे 4, टोटल कितना है 9। ये दूध कितना है 5, टोटल कितना है 6। ठीक है, इसमें दूध कितना है 5, टोटल कितना है 9। इसका निकालो सीधे आप लोग रेशियो, इसका अंतर निकालो पहले। 5/9 से 4/9 जाएगा, आपका बचेगा 1/9। अब यहाँ पे देखो इसका अंतर निकालो, 5/6, 5/9, इसका अंतर निकाल लो। 2 से गुणा इसमें कर लो, 3 से इसमें कर लो, तो 3 × 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा। 3 × 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये बचेगा 5, तो ये 5/18 आ जाएगा। अंतर निकाला है, ठीक है, सिर्फ 5/18, 5/18 ये निकालो रेशियो इसका। तो 5/18 1/9, 5/18 1/9, इसमें दोनों तरफ क्या करो 18 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करते हैं 18 से यहाँ पे गुणा, 18 से यहाँ पे गुणा, 18 ख़त्म, 9 दूनी 18। तो आपका ये कितना आ जाएगा, ये देखो आपका ये हो जाएगा 5:2। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2 प्रकार के पीतल में कॉपर जिंक का अनुपात इतना है। 2 प्रकार के पीतल किस मात्रा में मिलाया जाए कि नया अनुपात इतना हो जाए। वही इसमें भी है, कॉपर जिंक का अनुपात 2:1 है, तो लिखेंगे 2/3। इसको लिखेंगे 4/5। कितना हो जाए 3/4, इतना हो जाए। इसको हल कर दो, बस हल कर लो। इसको देखो, इसका हल को, इसको मतलब क्या करना है, इसको अंतर निकाल लेना है बस। 2/3, 3/4, 2/3 और 3/4, कितना हो जाएगा इसका अंतर, 3 × 12, 4 दूनी 8, 3 × 9, 1/12 ये आ जाएगा आपको पहला वाला। 2 3 1 4, 1/12, ये आपका जाएगा 1/12। कितना जाएगा आपका 1/12। अब हम लोग देखेंगे इसको, एक तो आपका 1/12 आ गया है। अब देखेंगे ये कितना आपका आ जाएगा, 4 5 3 4। इसका देखो 4 5 3 4, यही निकाल दो इसका ऐसे। यह आ जाएगा 20, 16, 15, 1/20, ये आपका जाएगा 1/20, ये आपका जाएगा 1/20। ये आपका अनुपात आ जाएगा। देखो इसको सॉल्व कर लो केवल, बस 4 5 20 और 4 3 12, तो हो जाएगा 1/5 अनुपात 1/3। 15 से 2 गुणा, लासा से 15 से 2 गुणा, 5 3 15 और 3 5 15, 3:5। कितना जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 3:5। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला देखेंगे, सवाल नंबर 47 नंबर है। देखो बिल्कुल सिंपल से सवाल थे, इसमें कुछ नहीं था। ठीक है, सवाल कैसे थे, बिल्कुल सिंपल से सवाल थे और उसमें कुछ भी नहीं था, तभी तो लग रहे हैं ये लगातार। देखो बहुत स्पीड से भी लग रहे हैं सवाल। अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे वास्तव में इसकी, तो आप लोग वास्तव में कुछ बेहतर करेंगे। 2 प्रकार के स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम स्टील का अनुपात 2:11, 5:21 है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि क्रोमियम स्टील का अनुपात 7:32 हो जाए। ये आपसे कह रहे हैं। यहाँ पे देखो कितना है, 2 और 11 और 2 कितना हो जाएगा 13। सही है, डायरेक्ट लगा लें। ये 5 और 21 5 26, ये 7 और 32 और 7 कितना हो जाएगा 39। इसका अंतर निकालो केवल और आंसर लाओ। अब देखो कैसे अंतर निकालोगे। अगर हम लोग ऊपर नीचे इसमें 3 से गुणा कर लें तो 13 3 39, 39 3 दूनी 6 7, आपका बचेगा 1/13। यहाँ पर अंतर आ जाएगा। इसको हल कर लो अब लोग, हम लोग देखो 5/26, 7/39, तो 5/26, 7/39। ठीक है, इसमें 3 से गुणा कर लो, इसमें 2 से कर लो, तो 38 98 के नाम ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 78, मतलब 78, और ये भी हो जाएगा 78, ये बराबर मेरी हो जाएगी आपकी 78।
ये 15 7 दूनी 14, ये हो जाएगा आपका 1/78। अंदर निकालेंगे तो आपका अंदर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/78 का। बस फिर से निकाल दो एक बार अंदर जरा इसका। 5/26 माइनस 7/29 ये 78 आ जाएगा। 26 3 78, ठीक है। तो 5 3 15 और माइनस करेंगे यहाँ पर हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर 26 39 दूनी 78, तो 7 दूनी 14, तो आपका बचेगा 1/78 ये बचेगा, ठीक है। इतना आ गया यहाँ पर, ये हमारा ये तो आ गया है। अब देखेंगे हम लोग कि उन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रित प्रकार में क्रोमियम और स्टील का जो अनुपात है, क्रोमियम 7:32 हो जाए। ये तो कहता है हमसे 7:32 हो जाए। अब पहले हम लोग चेक कर लें एक बार सवाल को। 2 प्रकार के स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और स्टील का अनुपात कितना है, 2:11 है। तो 2:11 तो 13 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्रोमियम और स्टील कितना है, 5:21 21 5 26 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे हमसे कह रहा है दोनों को मिलाया जाए, ठीक है। तो क्रोमियम स्टील का अनुपात कितना हो जाता है, 7:32, तो 7:32 और 7:39 हो जाएगा, ठीक है। इसको हल कर लिया हमने। इसको हल करेंगे तो 3 से गुणा कर लेंगे हम लोग। 13 3 39, यहाँ पर भी 39, यहाँ पर भी 3 6 7, 1 बचेगा, तो बचेगा आपका 1/39। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, देखो यहाँ ये देखो, ठीक है। तभी नहीं आ जाता है सोच समझ दिमाग में कुछ, तो 39 हो जाएगा इसका। और इसका जब घटा निकालेंगे भिन्न का, तो 1/39 हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। और ये 1/78 हो जाएगा, इसलिए मैंने हाल को चेक कर लिया, ठीक है, एक बार। अब इसको सॉल्व कर लो। इसका लासा लेंगे, 78 आ जाएगा लासा, तो 1/78 अनुपात 1/39, दोनों में 78 से गुणा करो, इधर भी इधर भी गुणा करेंगे 78 से, तो ये तो एक बार जाएगा आपका, ये आपका 2 बार चला जाएगा। अब आ गया समझ में, होगा आपको। तो वहाँ पे थोड़ा सा गलती ये हुआ था हमसे कि वो जो हमने हल किया था उसको भिन्न को, तो उसका सही से हल नहीं हो पाया था, ठीक है। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं आगे सवाल आपका। अब आपका सवाल आगे क्या कहता है, इसको सही तरीके से थोड़ा सा आप लोग समझ जाओ बस। सवाल आपसे अगला यहाँ पे कहता है, इसको देखो कि 2 पात्रों ए तथा बी में 2:3 तथा 4:3 के अनुपात में मिश्रित अम्ल तथा जल है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा अम्ल आधा जल, आधा अम्ल आधा जल कर रहा है, तो मतलब 1:1 की बात कर रहा है। तो पहले 2 3 2 5 4 4 3 7 1 और 2, इसका निकालो अंतर। पहले सबसे पहला ये काम करो, तो अंतर निकालो पहले आप लोग। तो इसका अंतर निकालेंगे तो 1/4/7 1/2, इसका अंतर निकालो, एक साइड निकालते हैं। चलो 4/7 1/2, इसका अंतर निकालो, तो उसमें 2 से गुणा कर लो, 7 से कर लो। 14 यहाँ पे 14, 4 दूनी 6, 4 दूनी 8, 7 देंगे 7, तो 1/14 आ जाएगा, 1/14। इसका निकालो 2/5 1/2, इधर 5 से इधर 2 से, 2 दूनी 4 5 1 5, 3/4 4 5 1/10, ये आपका आ जाएगा 1/10। देखो अंतर निकालना है केवल, वो अपने कॉपी पे हल कर दो, ठीक है। 1/10 1/14, 2 पंचे 10 2 सत्ते 14, तो आ जाएगा 1/7 अनुपात 1/5। दोनों में 35 की गुणा कर दो 35 में, तो 5 7 7 35 और 5 सत्ते 35, 5 7 का आपका अनुपात आ जाएगा, ठीक है। तो आपके यहाँ तक 48 सवाल कंप्लीट हुए हैं। आगे देखते हैं अगला सवाल आपका। सवाल आपका अगला है आपका 49 नंबर। इसको देखो, ये क्या कह रहा है आपसे। 2 बर्तनों में अम्ल और पानी 3:1 और 5:3 के अनुपात में घोल में मिलाया गया है। उन घोलों में से एक नया मिश्रित घोल अम्ल और पानी का 2:1 के अनुपात में तैयार करने के लिए दोनों घोलों को परस्पर किस अनुपात में मिलाना चाहिए। देखो अम्ल और पानी है 3 और 1 के अनुपात में, तो ये 3/4 हो जाएगा, ये 5 और ये 8 का हो जाएगा अनुपात, और ये 2 और 3 का अनुपात हो जाएगा। अब इसका अंतर निकाल दो बस। देखो 8 3 24, तो 8 दूनी 16 5 या 15, तो 1/हो जाएगा आपका 24। और इसका देखिए 3 3 9 4 दूनी 8 1/12, बस आ गया। 12 के 12 12 दूनी 24, 1/2 अनुपात 1/1। 2 से गुणा करो दोनों तरफ, तो 2 से गुणा करेंगे इधर, 2 से इधर करेंगे, तो ये 2 से कट जाएगा, 1:2 आ जाएगा।
अगला देखो। अब देखो ऐसे सवाल तो बहुत सिंपल लग रहे होंगे ना आपको। दो बर्तन में ए बी में अम्ल और पानी 4-3-2-3 के अनुपात में मिश्रणों में से सी बर्तन में एक नया मिश्रण तैयार करने के लिए उन्हें किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि अम्ल और पानी आधी आधी मात्रा हो जाए। आधी आधी मतलब 1:1, आधी आधी का मतलब ही 1:1 है यहाँ पर। तो 4 ये है, 4 और 3 7, 2 ये है, 2 और 3 5, 1 ये है, 1 1 2। इसका अंत निकालो केवल बस आंसर। ये 5 2 लाख 10 आ जाएगा 10, तो 5 1 5 2 3 4 1/10 ये जाएगा। 8 7 1/14 आ जाएगा। 2 पंचे 10, 2 7 14, 1/5 अनुपात 1/7। 35 से 10 गुणा कर दो आप, 35 से 10 गुणा कर दो आप। 5 7 35, 7 5 35, ये 7:5 आपका आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है इसको देखो। 90% तथा 97% शुद्धता वाले दो घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर का घोल किया गया है। तदनुसार उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितनी है। अरे देखो यहाँ पर सीधी बात है, 90% कह रहा है, ये कह रहा है यहाँ पे 97%, 90% और 97%, और ये कह रहा है मिक्स करने पे 94% ये है। तो पहले तो इसका अंतर निकाल लो आप लोग। ये 3 आ गया, इधर इधर आ गया आपका 4, तो ये आपका जाएगा 3:4 के अनुपात में। यहाँ पर अब क्या कह रहा है, 21 लीटर का घोल है, तो इसका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 3 7, 7 का वैल्यू हो जाएगा 7 21, तो 7 3 7 7 3 21, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा आप कहेंगे 3, एक का 3 हो जाएगा, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 3 9, और 4 3 कितना हो जाएगा 12। पूछा क्या गया, तदनुसार उस विशुद्ध के घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितनी है। आप कहेंगे दूसरा घोल है 12 लीटर, कितना है 12 लीटर। पहला घोल कितना है आप कहेंगे 9 लीटर, लेकिन दूसरा पूछा गया है 12 हो जाएगा। 51 तक कंप्लीट हुए सवाल। सवाल नंबर देखेंगे हम लोग यहाँ पर।